जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फंड टेक्नोलॉजी फंड और जो दूसरे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ कैसे कंपेयर करता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एक्सपेंस रेशियो वगैरह का क्या क्या इसका एलोकेशन है, कैसे इनके रिटर्न्स है, रिस्क प्रोफाइल कैसे है और किन किन इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। तो मेरे विचार से फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रन टेक्नोलॉजी फंड्स इन आवर कंट्री। जी हाँ, इस फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मैनेज टेक्नोलॉजी फंड है आज के दिन। क्यों? क्योंकि जो दूसरे हमारे टेक्नोलॉजी फंड्स हैं जैसे कि ICICI का देख लें, SBI का देख लें, आदित्य बिरला सन लाइफ का देख लें, तो मुझे लगता है उनके मैनेजर्स काफ़ी लेजी हैं। उन्होंने कुछ अपना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थिंक किया है और सिंपली दे आर रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स IT इंडेक्स फंड्स। तो उनके रिटर्न्स भी वैसे ही रहे हैं और कुछ आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप फ्रैंकलिन के एलोकेशंस और बाकी इनकी होल्डिंग्स वगैरह देखेंगे तो यू कैन मेक अ क्लियर डिफरेंस। आप सही देख पाओगे कि कैसे इस फंड ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अपने IT सेक्टर के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट फंड है ये, और ये 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी अगर आप रिटर्न्स वगैरह देखें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 18%, 18% का एवरेज इन द लास्ट 25 ईयर्स। तो जी हाँ, 25 साल में इस फंड ने अराउंड 18% रिटर्न दिया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस फंड में ऐसी क्या बात है विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट रन टेक्नोलॉजी फंड्स इन माय व्यू। तो आइए देखते हैं हम इसके रिटर्न्स। पिछले 25 सालों में 18% का रिटर्न दिया हुआ है और अगर आप लास्ट ईयर के रिटर्न्स देखें तो वो अराउंड 23% इस रिटर्न की थी, जो कि हाईएस्ट थी इनके अपने खुद के कैटेगरी एवरेज फंड्स में भी। और अगर आप एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट डबल था। क्यों? क्योंकि इस फंड ने न्यू एज टेक्नोलॉजी फंड्स जैसे कंपनीज जैसे कि जोमेटो हो गया, PBL फिनटेक हो गया, उन पर ज़्यादा फोकस किया है। अगर आप इसके पीयर्स को देखें तो इनकी जो होल्डिंग्स वगैरह है वो वही TCS और इन्फी है, तो वो काफ़ी घिसी पिटी हो जाती है। और जैसे लास्ट ईयर में लार्ज कैप की परफॉर्मेंस थोड़ी कमती थी व्हेन कंपेयर टू दी स्मॉल एंड मिड कैप, तो इसीलिए इनके रिटर्न्स इन द लास्ट ईयर बेटर रहे हैं और आगे भी ये बेटर अच्छा करना चाहिए क्योंकि ये न्यू एज डेवलपिंग कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स है वो बेटर परफॉर्म करेंगी एज द टेक्नोलॉजी और AI के फंडे जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन स्टॉक्स को बेटर हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। तो इस हिसाब से आप देखें तो आगे जाकर इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए। बाकी दूसरे पॉइंट अगर हम देखें तो इनका एलोकेशन देखते हैं तो इस फंड की जो एलोकेशन है वो केवल 50% है लार्ज कैप के तरफ और बाकी जो 50% है वो मिड और स्मॉल कैप। तो आप ये देखिए काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अगर आप इसको कंपेयर करें इनके पीयर्स के साथ, जिनके जो लार्ज कैप के होते हैं एलोकेशन वो काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी प्लेस सेव करते हैं, उनकी लार्जेस्ट होल्डिंग्स होती हैं, वो मोस्टली इंडेक्स ओरिएंटेड जैसे TCS और इन्फी होती है। तो अगर इनकी ऑलरेडी अगर ये रेप्लिकेट कर रहे हैं इंडेक्स को तो हम फिर इंडेक्स में ही डायरेक्टली डाल दें, या फिर अगर इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इन्फी और TCS जैसे कंपनीज में तो फिर इन्वेस्टर्स भी 3-4 बड़े IT कंपनीज को लेकर उसी में पैसे डाल दें। फिर क्यों हम इनको इतने हाई फीस दे? हाउ इज इट जस्टिफाइड? तो उस हिसाब से आप देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन है वो काफ़ी सही है और ये दिखाता है कि मैनेजर को कन्विक्शन है कि जो आगे जाकर ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनीज हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगी। तो इट शोज हिज उनकी कन्विक्शन दिखाती है उनके चॉइस ऑफ स्टॉक्स पे। तीसरा अगर हम देखें तो इस फंड में और भी एलोकेशन है टुवर्ड्स जैसे टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज, तो सबसे बड़ी इनकी एलोकेशन है ही। उसके बाद अब फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इनका 9% एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज में भी ये फंड एलोकेट करती है। बाकी आप अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो काफ़ी सही है क्योंकि जो टॉप 5 इनके स्टॉक्स हैं उसमें केवल अराउंड 34% इनका टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है। लेकिन ये काफ़ी शार्पली इन कॉन्ट्रास्ट है इनके जो पीयर्स है उनसे, क्योंकि काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो कि दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लार्ज कैप होल्डिंग, जो
तो ये दिखाता है कि फंड मैनेजर को अपनी चॉइस पे कितना भरोसा है। तो रैदर दैन जस्ट पिकिंग अप 50 टॉप स्टॉक्स लाइक ICICI Pru विदाउट एनी डिसेंट एलोकेशन। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया का जो चॉइस ऑफ फंड्स है और एलोकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है अगर आप उसको उसके पीयर्स से कंपैरिजन करें, और इसीलिए जो रिटर्न्स में डिफरेंस है वो इन सब कारणों से ही बन। अगर आप देखें तो ये फंड का एक इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है विच ऑल्सो डिफरेंशिएट्स इट्स फ्रॉम इट्स पीयर्स। तो जी हाँ, इस फंड का अराउंड 9% एलोकेशन है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टॉक्स थ्रू इंटरनेशनल फ्रैंकलिन टेक फंड। इसकी वजह से इस फंड में एक डाइवर्सिफिकेशन का एंगल आ जाता है, और अगर नैस्डैक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इस फंड में भी वो रेप्लिकेट होता है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं फ्यूचर में, और जो हम इंटरनेशनल ग्रोथ देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे देश में भी वो हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर में कैसे ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एलोकेशन होना इज़ अ गुड पॉइंट इन माई व्यू। अगर अब हम इसके रिस्क या फिर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखें इन द लास्ट 5 to 10 years वो उतनी भी इम्प्रेसिव नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उस दौरान IT लार्ज कैप IT स्टॉक्स डिड वेरी वेल, और इस फंड का क्योंकि लार्ज कैप पे इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स थोड़ा कम एलोकेशन है तो वो टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्लैक आया था। लेकिन अगर आप अभी इनकी जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है दे आर पॉइज्ड टू डू बेटर। जैसे अभी आगे के टाइम में ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बेटर करेंगे क्योंकि अब इनके वैल्यूएशन वगैरह भी काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं। दूसरा अगर हम इनका ड्रॉबैक देखें तो जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है एट अराउंड 1% फॉर डायरेक्ट प्लान वो काफ़ी हाई है, दो इट इज़ कंपेरेबल टू इट्स पीयर्स। लेकिन जो अगर हम इसकी एक ड्रॉबैक बोले तो ये 1% इज़ हाई इन माई व्यू। और अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो वो एक्सपेंस रेशियो बढ़कर हो जाता है 2%। बाकी अगर आप तीसरा अगर आप देखें तो थोड़ा फ्रैंकलिन के फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टर्स हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेट फंड का उनका पास्ट फियास्को हुआ था उससे इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा डर बैठ गया। इस वजह से जो इनकी AUM है, जो इनका वैल्यूएशन टोटल आता है वो भी काफ़ी कम है एट अराउंड 800 करोड़, जो कि अगर आप दूसरे IT फंड से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। तो इन समरी में ये मैं यही कहना चाहूँगी कि मे बी बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करें कि आप इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड कैसे बोल सकते हैं अगर लास्ट 5 to 10 years में इसकी परफॉर्मेंस कम रही है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आप इसको अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि पास्ट और फ्यूचर सेम नहीं होता, और जो इनका एलोकेशन है अभी आज के दिन अगर आप देखें तो जो न्यू एज टेक कंपनीज पे इनका फोकस है वो आगे जाकर बेटर करना चाहिए इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, जो कि काफ़ी मुझे ये फंड्स लेजी लग रहे हैं इन द वे दे आर स्टॉक पिकिंग। क्योंकि ये खाली आप देखो तो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। इनके जो लार्जेस्ट एलोकेशन है 65% एलोकेशन इनका लार्ज कैप स्टॉक्स पे होता है, कंप्राइजिंग मोस्टली ऑफ TCS एंड इन्फी। तो फिर जैसा मैंने पहले ही बोला, फिर हम कोई IT इंडेक्स फंड में ही डाल दें या फिर हम 3 से 4 बड़े IT स्टॉक्स को लेकर खुद ही अपना पैसा उसमें लगा दें, तो हम 1 से 2% जो इनको फीस दे रहे हैं वो कैसे जस्टिफाइड है। तो इस तरह से आप देखें तो मुझे फ्रैंकलिन इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर अगर आप इसकी रिटर्न्स देखें तो इट वाज अराउंड 23%। अगर आप उसको निफ्टी IT इंडेक्स से कंपेयर करें तो इट वाज जस्ट अराउंड 3%। तो ये एक अंदेशा दे रहा है कि ये फंड बेटर करेगा इन द फ्यूचर, इन द कमिंग न्यू टेक एज। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोबारा ज़रूर से आए। मैंने और भी टेक फंड्स पे वीडियो बनाए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऊपर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लो फ्लैश कर रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी एंड आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।